हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस सभ्यता के लिए कितने नामों का प्रयोग किया गया? तो इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया है। मतलब इस सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं। कैसे? इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता दे के पूछा जाए क्वेश्चन या सिंधु घाटी की सभ्यता दे के पूछा जाए तो क्वेश्चन का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जहाँ से मिले वो हमारा था सुरकोटदा से। सुरकोटदा से हमारे क्या मिले? घोड़े के अवशेष मिले। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? जो कालीबंगा पड़ता है ये हमारा है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वो पदार्थ था हमारा सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या व्यवसाय करते? तो उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी वो कैसी थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी थी शहरी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के घर होते थे वो पक्की ईंट से बने थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंत नगर, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? तो वो था हमारा लोथल। और ये लोथल हमारा कहाँ पाया जाता है? ये हमारा है गुजरात में। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। इसके बाद देखिए, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो ये खोज हुई हमारी लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है मृतकों का टीला। इसका एक अन्य नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। तो इसका एक प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसको ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, सबसे पुराना शहर कौन था? ये था हमारा हड़प्पा। इसके बाद देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। इसके बाद देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो ये हमारा पता चलता है धौलावीरा से। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो जो कुओं के अवशेष मिले ये हमारे मिले मोहनजोदड़ो से। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये मिलती है हमारी आकृति बैल की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी?
तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक परिस्थिति थी उचित क्षमतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता हमें हल के खेत का साक्ष्य मिलता है हमें कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें कालीबंगा से। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है हमें कालीबंगा से। ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये मिला हमें कालीबंगा से। देखिए आगे, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा युगीन स्थल मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले हैं गुजरात से। कहाँ से मिले? गुजरात से। ठीक है, गुजरात से मिले हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो ये केवल ऐसी वस्तु के लिए होता है जिसमें कार्बन मौजूद हो। ठीक है, देखते हैं आगे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ही कश्मीर में एक समृद्ध नवपाषाण संस्कृति रही थी। अब इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थल का पता चला है, वह है, ये हमारा पता चला है बुर्ज होम से। इसके बाद आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ से वन और कृषि जन दोनों प्रकार का चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है, जिसे ईसा पूर्व 6ठी तथा 5वीं शताब्दी में स्तर का माना गया है? तो वो मिला है बोलन घाटी के कोलडीवा स्थल से। कहाँ से मिला है? बोलन घाटी के कोलडीवा स्थल से। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु के 2 स्थल कोडदीजी और अमरी प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध है हमारे विशिष्ट चित्रित मृद भांड शैलियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध है हमारे विशिष्ट चित्रित मृद भांड शैलियों के लिए। चलिए, सिंधु सभ्यता के नगर की आधार सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चूंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतदा और बनवाली से। इन स्थानों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है हमारा, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारा पाकिस्तान में। और जो हड़प्पा है हमारा, ये रावी नदी के तट पे पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की जो की थी वो की थी राखलदास बनर्जी ने। लोथल अभी मैंने आपको बताया हुआ था ऊपर, कहाँ पाया जाता है हमारा? लोथल हमारा पाया जाता है गुजरात में। ठीक है, लोथल हमारा पाया जाता है गुजरात में। और किस नदी के तट पे? तो ये पाया जाता है हमारा भोगवा नदी के तट पर। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। ठीक है, और जो हमारा सुरकोटदा है ये पाया जाता है हमारा सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से प्राप्त हुआ था हमें घोड़े की हड्डी, कलश, सावधान और तराजू। इन चीज़ों के साक्ष्य मिले थे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद लास्ट ही देखिए, हमारा जो बनवाली है ये हमारा कहाँ पाया जाता है? ये बनवाली हमारा पाया जाता है हरियाणा में। कहाँ पाया जाता है? तो ये बनवाली हमारा पाया जाता है हरियाणा में। किस नदी के तट पर है? ये भी हमारा सरस्वती नदी के तट पर है। याद रखना आप लोग इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से। इसके बाद देखिए आगे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को इन्हीं नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे।
तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके अधिकांश जो अवशेष हमें मिले थे वो सिंधु नदी के किनारे ही थे अवस्थित, इसीलिए। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है हमारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। सभी सजीव वस्तु में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्बन 14। इसके बाद देखिए आगे, कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास 1940 में किसने किया था? ये किया था बिलार्ड फ्रैंक लिव्वी ने, और इसके लिए इन्हें 1960 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, याद रखना। बढ़ते हैं आगे, देखिए भारत में वास्तुकला का आरंभ किसने किया था? तो भारत में वास्तुकला का आरंभ किया था सिंधुवासियों ने। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो अभी ऊपर भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता हमारी थी नगरी सभ्यता। चावल के उत्पादन का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो ये हमारा मिला लोथल और रंगपुर से। चावल के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये मिला हमें लोथल और रंगपुर से। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। इससे कुछ रंगपुर और रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे, इससे रिलेटेड करिए कुछ। बाजरे की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले थे हमें लोथल और सौराष्ट्र से। ठीक है, लोथल हमारा कहाँ है? गुजरात में, और इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। इसके बाद देखिए आगे, रागी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले रोजदी गुजरात से। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय किस प्रकार होता था? तो वस्तु विनिमय द्वारा। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना, तो इस प्रकार से क्रय विक्रय होता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें प्राप्त होती है लोथल से, गोदीवाड़ा के साक्ष्य से प्राप्त होती है। चलिए लास्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। ये स्वास्तिक चिन्ह किसका प्रतीक है? तो ये हमारा है सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक चिन्ह को, तो ये आप लोग याद रखना। तो आज आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।